ये सूत्र है। वासना नष्ट हो जाएगी कब? जब आप भगवान की उपासना करने बैठेंगे। लोग कहते हैं ये मन बस में नहीं होता है। ये हम क्या, ये तो गीता में भी कहा, अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ बलभद्रणम। ये मन बहुत चंचल है, इसको नहीं रोका जा सकता, इसको बस में करना बड़ा कठिन है। भगवान ने घोषणा की असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चाग्रहेत। अच्छा, गीता के सिद्धांत को थोड़ा सा दूर रखिए, मैं आपको बता रहा हूं मन कैसे बस में होगा। मन को रोकना है तो एक बार मन के आगे ना लगाओ और एक बार मन के पीछे ना लगाओ, बस मन रुक जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। एक बार पहले ना लगा दो, एक बार बाद में ना लगाओ। मन के पहले अगर मन को रोकना है तो मन के पहले ना लगाओ, नमन, भगवान को नमन करिए, और दूसरा फिर एक बाद में ना लगाओ, दोनों तरफ से बंद करो उसको। मनन, भगवान का जो मनन करने लगेंगे और जो भगवान को नमन करने लगेंगे, औकात है फिर मन की, इसकी चंचलता दूर हो जाएगी साहब। तो मन को रोकने का ये उपाय है। कोई बंधन में हो तो बंधन से मुक्ति का उपाय है भगवान का वंदन। जो भगवान का वंदन करेंगे उनके बंधन टूट जाएंगे। जन्म हो गया है हमारा, मनुष्य बन करके आ गए। अच्छा, हम लोगों ने ABCD पढ़ी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे ही पढ़ी सबने। अपने जीवन की भी एक ABCD है, हमारे लाइफ की भी एक ABCD है। ए माने होता है एम, एम माने उद्देश्य, एम माने लक्ष्य। 84 लाख योनियों का एक ही एम था। क्या एम था? कि हमको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिल जाए। वी माने वर्थ, हम लोगों का जन्म हो गया। अच्छा, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी माने होता है डेथ। वर्थ और डेथ के बीच में ये हमारे जीवन की ABCD है। वर्थ और डेथ के बीच में सी है। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक सी के चक्कर में उलझे हैं। सी माने समझे कैश कैलकुलेशन, हाय पैसा, हाय पैसा, ये सब उसी में परेशान है। नीचे वाले, बीच वाले, ऊपर वाले सबसे ज्यादा, बस हम लोग इसी में परेशान हैं, हाय पैसा, हाय पैसा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सी है ये केयरफुल करता है, हमको सावधान करता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक सवारा। तो अगर हमें अपना मरण सुधारना है, जन्म तो हो गया है, मरण सुधारना है तो कैसे सुधरेगा? भगवान का स्मरण करने लगो। जो भगवान का स्मरण करने लगेंगे उनका मरण सुधर जाएगा। तो चिंता से दूर जाने का उपाय क्या है? चिंता से दूर जाने का उपाय है भगवत चिंतन। अजगर करे न चाकरी। अच्छा, 84 लाख योनियां हैं, हम ही लोग हैं सुबह जल्दी जल्दी टिफिन लगाओ, काहे लेट हो जा रहे, नौकरी नौकरी। अच्छा, 84 लाख योनियों में एक हम लोगों को निकाल दो, अब 83,99,999 लगाओ गणित। कितने लोग हैं ऐसे जो दुकान खोले बैठे हैं, कितने हैं जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो खेती करने जा रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे सोचा साहब, भोजन दे कीरी कुंजर को, संसार में सबसे छोटा जीव चींटी और सबसे बड़ा जीव हाथी। बताओ कौन भंडारा कर रहा हाथी के लिए? भूखा रह रहा हाथी? कभी सुना कि हाथी भूखा मर गया, चींटी भूखी मर गई? अरे हम लोग अपने से देख लें, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे तो कछु और भी देगो। उसकी खुद की टेंशन है। उसने जब यहाँ भेजा है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। विश्वास रखिए, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे
बलाए हमारी इस माया जंजाल से। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल से। इस माया जंजाल से। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता से पार जाने का उपाय है भगवत चिंतन। विश्वामित्र जी जब तक चिंता करते रहे कोई उपाय हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही चिंतन किया तब मुनिवर मन कीन विचारा। चिंतन किया तो जान गए प्रभु अवतरे हरनिमयी भारा। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान अयोध्या आ गए हैं। तो विश्वामित्र जी को आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम महल छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर वन में आए थे भगवान के लिए, लेकिन क्या पता था कि विश्वामित्र तुम्हें लौट के फिर जाना पड़ेगा नगर में, फिर राज्य में जाना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। विश्वामित्र जी चल दिए हैं श्रीधाम अयोध्या के लिए। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। गाइए राम जी की प्यारी रजधानी लागे। सभी लोग गाइए भाव से। लागे कोई मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना। खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, ओहो खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भाव से गाइए। मुझे की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो अयोध्या धाम की जय हो। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक
बैठे कनक भवन के अंदर, आहा कनक भवन के अंदर, ओ कनक भवन के अंदर सीता राम नाम धुन प्यारे हो, मस्तानी लागे हो मस्तानी लागे, ओए मीठो मीठो कलियुग को पानी लागे, ओ सीता राम रूपी प्यारी नजदानी लागे, नजदानी लागे, ओए मीठो मीठो कलियुग को पानी लागे। अयोध्या की पावन भूमि पर विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। चक्रवर्ती जी को सूचना मिली, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों का समाज साथ में लेकर के गए और जाते ही जाते उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, सम्मान किया तो कैसे दंडा कार लेट गए, दंडवत लेट कर प्रणाम किया और फिर लेकर के आए तो अपने आसन पर ही बैठा दिया। निज आसन बैठा रही आनी, अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आज हमसे ज्यादा कोई धन नहीं है। इसके बाद में भोजन कराया है, विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हरस अति पावा। सोचो अब ये देखो बात, ये बड़ी गंभीर बात है। अयोध्या का भोजन विश्वामित्र जी ने किया तो हृदय में अति हर्ष हो गया, हरस अति पावा। अयोध्या का जो भोजन कर लेता है उसका मन हर्षित हो जाता है। जीवन में मैं बार बार कहता हूं, जिसके यहाँ खान पान अच्छा है वही खानदान अच्छा है। जिसके यहाँ का खान पान बिगड़ गया वो खानदान बिगड़ गया। अयोध्या में खाने पीने वाले रहते हैं तो लंका में पीने खाने वाले रहते हैं। कोई किसी से कह दे कि हम वहां गए थे संबंध करने, तुम्हें पता नहीं है पीने खाने वाले हैं, अरे बोले हम नहीं करेंगे यार, बिटिया जीवन भर दुखी रहेगी हमारी। और कोई कह दे बड़े खाते पीते हैं तो बढ़िया है, देखो सब इधर का उधर हो गया तो मामला गड़बड़ है। तो अयोध्या में खाते पीते रहते हैं लेकिन लंका वाले जो हैं वो पीने खाने वाले हैं। अब दोनों जगह के भोजन का देखो आप कितना बड़ा प्रभाव है। अयोध्या का कोई भोजन करता है तो उसका मन हर्षित हो जाता है, और लंका का कोई भोजन कर ले तो उसका मन विचलित हो जाता है। अयोध्या में थाली में भोजन होता है तो लंका में टेंट के भगोना में भोजन होता है। अब ये किसी रामायण में नहीं लिखा कि टेंट के भगोना में लंका में भोजन होता है, किसी रामायण में नहीं लिखा। ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार और बिल्कुल प्रामाणिकता से हम कह रहे हैं व्यासपीठ से कि लंका में बड़े बर्तन में भोजन होता है। अच्छा, लंका का भोजन सुन लो पहले आप। महिष खाए अरु मदिरा पाना। लंका के लोग भैंसा खाते हैं और फिर पीते और हैं बाद में। तो सोचो अगर भैंसा खाया जाएगा तो कटोरी और चम्मच से खाया जाएगा, उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए। कटोरी में उसका एक पैर नहीं आने वाला, बताओ। तो भैंसा के लिए बड़ा चाहिए कि नहीं बर्तन, तो उसमें प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, शब्द प्रमाण है। तो लंका में बड़े बड़े बर्तनों में भोजन होता है, लेकिन अयोध्या में थाली कटोरी चम्मच से, जैसे हमारी विधा है ऐसे अयोध्या में विविध प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। उसमें गेहूं की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, उर्द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, ऐसे विविध प्रकार के। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, हमारे यहाँ अन्न में भी भगवान का निवास है। अन्न में भी गेहूं में गोविंद जी, नोट कर लो, जौ में जगन्नाथ,
मसूर में महादेव, मटर में मुरारी है, उर्द में उद्धव जी, बेझर में बिहारी हैं, राही में रामचंद्र, तिली में त्रिलोकीनाथ, धानन में धनुषधारी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज ऐसे ही बना बना के कह रहे हैं, हम आपको प्रमाण दें। पहले लौकिक प्रमाण ले लो आप। बाजरा में बजरंग बली, लौकिक प्रमाण है बिल्कुल। सर्दी बहुत हो जाए, कोहरा पड़ने लगे, गेहूं की रोटी बंद कर दो, तुम बाजरा की शुरू करो, देखो जो अगर सर्दी आसो पास दिखाई दे। बाजरा में बजरंग बली, ज्वार में जुगल किशोर, मक्का में मनोहर लाल, मूंग में मुरारी हैं, उर्द में उद्धव जी, बेझर में बिहारी हैं, अन्न में भी देवताओं का निवास है। अब आप सोचेंगे ये तो कोई प्रामाणिकता वाली बात नहीं है। मैं आपको प्रमाण बता रहा हूं ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड से और पद्म पुराण से कि अन्न में भी देवताओं का निवास है। अन्नम ब्रह्मा रसौ विष्णु, भोक्ता देवो महेश्वरा, एवं ध्वात्वा तु यो भुक्ते, सु अन्न दोषेर न लिप्यते। ये प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड का, प्रमाण है पद्म पुराण का। अन्नम ब्रह्मा रसौ विष्णु, भोक्ता देवो महेश्वरा। और क्यों ना होगा, जब ईशावास्यमिदं सर्वम, जब सब जगह भगवान है तो अन्न में भी भगवान का ही आप निवास समझें। जीवन में अन्न का एक कण और सत्संग का एक क्षण भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। अपने जीवन में अन्न का एक कण और सत्संग का एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि उतना लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आज गेस्ट हाउस में प्लेट भर के जो तुमने फेंकी है भगोना में, ध्यान रखना, जो डस्टबिन में तुमने प्लेट फेंकी है, जो आज वो मटर पनीर तुमको अच्छा नहीं लग रहा, पीस छोटे लग रहे पनीर के, उस जो बेटी का विवाह कर रहा उससे पूछो, उसने अपने जीवन में बहुत बार नमक रोटी खाई है, तब आज तुम्हारे लिए उसने पनीर की व्यवस्था करी है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, अन्न खाने से अधिक समय अन्न को पकाने में चला जाता है। पूरी रात हलवाई लगे रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते, तब शाम को तुम्हें वो प्लेट में मिलता है। अन्न को खाने से अधिक समय अन्न को पकाने में लगता है। अन्न को पकाने से अधिक समय अन्न को कमाने में लगता है। पूरा जीवन चला जा रहा है इसी के लिए। और अन्न को कमाने से अधिक समय अन्न को उगाने में लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए साहब कि अन्न का एक कण भी जीवन में बर्बाद नहीं होना चाहिए। जीवन में तुमने जिसको जिसको बर्बाद किया है उसकी प्रतिज्ञा है कि तुम्हें अगर बर्बाद करके ना छोड़ा, प्रतिज्ञा है उसकी। अगर तुमने समय को बर्बाद किया है, समय की प्रतिज्ञा है श्रीमान जी, वो एक दिन समय भी तुम्हें बर्बाद करेगा। अगर तुमने पैसा बर्बाद किया है, पैसे की प्रतिज्ञा है एक दिन तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो कहना। अगर तुमने अन्न बर्बाद किया है, अन्न की प्रतिज्ञा है कि ऐसे तरसोगे कि एक एक रोटी के लिए साहब मांगनी पड़ जाएगी द्वार द्वार। जीवन में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
श्री सीताराम जी महाराज की। विश्वामित्र जी ने भोजन किया है, मन हर्षित हो गया है। पूछा चक्रवर्ती जी ने कि महाराज जी बहुत देर हो गई, भोजन करने के बाद भगवान राम आए हैं, चरणों को स्पर्श किया है। तो बहुत देर तक विश्वामित्र जी भगवान को देखते रहे। ध्यान हटाने के लिए पूछ लिया चक्रवर्ती जी ने कि ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज जी आपके आगमन का प्रयोजन क्या है, आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा आने का प्रयोजन जानने पर क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? चक्रवर्ती जी ने कहा कहु सो करत न लाभ हमारा। मैं रघुवंशी हूं, आपके कहने में देर होगी लेकिन मेरे करने में देर नहीं होगी। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को नाही ना निकारे हो। जो अंश रघुवंशन को हुकुम ना टारे हो, गुलाम बिन दास को प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी परंपरा है, आप मांग कर देख लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा तो सुनो राजन, मैं बहुत परेशान हूं इस समय। किससे? असुर समूह सतावय मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। मैं याचना लेकर के आया हूं, असुरों का समूह हमको परेशान कर रहा है। संत कभी नहीं मांगते अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कार्य में नहीं राखें कछु लाज। यज्ञ नहीं हो पा रहा है, यज्ञ की रक्षा हो जाए हमारी। चक्रवर्ती जी ने कहा इसी समय सेनापति को बुलाया जाए, सेना तैयार करवा ली जाए। मैं सेना लेकर के चलूंगा युद्ध करने के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? कोई संदेह है? मैं राक्षसों को मार नहीं पाऊंगा क्या? अरे वो कहाँ, सब ठीक है आप कह रहे, आप राक्षसों को मार तो देंगे लेकिन मेरी इच्छा थोड़ी है कि राक्षस कोई मरे। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि राक्षसों को मारा ना जाए, राक्षसों को तार दिया जाए। मारना हल नहीं है, राक्षसों को हम तारना चाहते हैं। देखो साहब, संतों का स्वभाव। एक बार एक महात्मा नौका में बैठे थे, कुछ दुर्जन मंडली बैठ गई, कमंडल ले लिया महात्मा का, फेंक दिया यमुना जी में। माला निकाल ली, कुछ ने महात्मा के ऊपर थूक दिया। संत का अपमान हुआ, भगवंत से सहन नहीं हुआ। अचानक व्योम वाणी हुई, महात्मा से कहा महात्मा जी अगर आपकी अनुमति हो तो इसी समय में नौका को पलट दूं, एक भी दुर्जन मंडली का व्यक्ति बचेगा नहीं। और कहा महात्मा जी तुमको कुछ होगा नहीं, तुम जल में थल की तरह चल के आ जाना, बाहर पार हो जाओगे। महात्मा का हृदय कितना बड़ा। उसने कहा परमात्मा से प्रभु ऐसा ना करना, अगर तुम्हें पलटना है तो इनकी बुद्धि पलट दो, पलटना है तो बुद्धि पलटो इनकी। ये महात्मा का भाव है। मैं मारना नहीं चाहता, मैं दुष्टों को भी तारना चाहता हूं। तो कौन है हमारे घर में तारने वाला? अच्छा हमसे पूछ रहे, आपने जन्म के समय कहा था जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। आपके घर में भगवान है, बस उन्हीं भगवान को हम लेने आए हैं राक्षसों को तारने के लिए। अनुज समेत देव रघुनाथा, 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 निश्चर वध में हो सनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा,
समेत देव रघुनाथा। राम जी के साथ में लक्ष्मण को दे दीजिए। अच्छा, राम सत्य है, रामो विग्रहवान सत्य धर्मा। राम सत्य का प्रतीक है तो लक्ष्मण समर्पण का प्रतीक है। सत्य और समर्पण दोनों जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई तरेगा नहीं। मैं इन दोनों को लेने आया हूं। राजा ने सुना तो बड़ा प्रिय लगा वचन। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। महाराज क्या कर रहे? चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। राम के नाम में 2 अक्षर हैं, तो इस 2 के अक्षर के बदले कोई दूसरी 2 अक्षर की चीज ले लो आप। मांगो भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोष 2 अक्षर। इससे भी काम न चले तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। प्राण 2 अक्षर, इसको भी मैं दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बनय गोसाई। राम देते नहीं बनेगा। तब तक विश्वामित्र जी आ गए, तब तक वशिष्ठ जी आ गए। और वशिष्ठ जी ने जैसे ही देखा कि वाह, इनको मना कर रहे, इनको देने के लिए हाँ कर दीजिए। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि इनको आप दे दीजिए। क्यों? अच्छा, बहुविधि, इसमें एक विधि समझाई होगी चक्रवर्ती जी। तुमको यज्ञ के द्वारा भगवान मिले हैं और आज यज्ञ पर ही संकट है, तो इसलिए इनको दे दीजिए। दूसरा समझाया कि ये तुम्हारे पुत्र ही नहीं है, तुम तो प्रजापति पूर्व कश्यपो ब्राह्मणा स्वता कौशल्या चादित्य देव माता पूर्व यशस्वनी। याद करिए, पूर्व जन्म में आपने भगवान से वरदान मांगे हैं। ये साक्षात ब्रह्म हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए मना मत करिए, भेज दीजिए। वशिष्ठ जैसा धैर्यवान महात्मा दुनिया में दूसरा नहीं। जिस अयोध्या की धरती पर विश्वामित्र जी ने 100 बेटे मार दिए वशिष्ठ के, और पूरे जीवन वशिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। साहब, किसी रामायण को पढ़िए आप, विश्वामित्र के विरुद्ध वशिष्ठ कभी नहीं बोले जीवन में। और जिसके 100 बेटे मार दिए, जिस अयोध्या की भूमि पर रक्त रंजित कर दी थी विश्वामित्र ने, आज उसी भूमि पर बेटा मांगने आए हैं। हट ये थी विश्वामित्र की कि हमको ब्रह्म ऋषि कहा जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर वशिष्ठ जी कह दें तो हो जाओगे। वशिष्ठ जी कहने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बात बनेगी नहीं, बहुत युद्ध हो गया, अब हम इनको ही मार दें सीधा, काम खत्म। विश्वामित्र जी ने कहा। आप पहुंच गए, खड़ग लेकर के वाटिका में छुप गए। रात्रि का अंधेरा है। अरुंधति मैया वशिष्ठ जी के साथ वाटिका में भ्रमण कर रही थी। अचानक चंद्रमा का प्रकाश हुआ। वाह, एकदम से चंद्रमा देखो प्रकाशित हो गया, इसने पूरे जग को प्रकाशित कर रखा है। वशिष्ठ ने कहा देवी अगर ऊपर कोई है तो नक्षत्राणाम भूषणम चंद्रा, ऊपर प्रकाशित करने वाला कोई है तो चंद्रमा, और नीचे धरती को प्रकाशित करने वाला कोई है तो विश्वामित्र। विश्वामित्र जैसा प्रकाशवान तेजवान संत नहीं इस धरती पर। विश्वामित्र मारने आए थे, फेंक दी तलवार, चरणों में गिर गए। वशिष्ठ ने उठाया, हृदय से लगाया और कहा कहिए ब्रह्म ऋषि क्या हाल है। अब ब्रह्म ऋषि कब कहा, ठाकुरों वाली अकड़ चली गई, बिल्कुल पंडितों जैसा हो गया, ब्राह्मणों जैसा विनम्र स्वभाव। तो कह दिया ब्रह्म ऋषि देखो साहब, हमारे यहाँ व्यवस्था वर्ण वर्णोते, हमारे यहाँ वर्ण थे, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जो जिसका वर्ण कर ले। तो विश्वामित्र जी जो हैं, देखा वशिष्ठ जी ने कहा इनको दे दो आप। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राम जी लक्ष्मण जी तैयार हुए तो सबसे पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, फिर पिताजी से आशीर्वाद लिया। दोनों बालक चलने को तैयार हैं।
पितु से आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। अब देखो बादल है आज, अब मौसम भी ठीक नहीं है, समय भी ज्यादा है, तो इस समय ना भेजो भगवान को, सुबह ही का रखो, नहीं दिन में ही भेजो, अभी रात में परेशान होंगे जंगल में। तो आज अयोध्या ही में रोक ले उन्हें, ठीक है, कल भेजते हैं। यहाँ आए, यहीं पर चर्चा को विराम करेंगे। सभी लोग भाव से भगवान नाम संकीर्तन। अरे लगी तुमसे यारी, गाइए, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी, हाँ 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 अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी। भाव से गाइए, अवध बिहारी। जय हो। उलझे नैना सुलझत नहीं है, 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 सुलझत नहीं है ये, सुलझत नहीं है, सुलझत नहीं है ये, सुलझत नहीं है। कोटि जतन कर डारे बिहारी, अवध बिहारी लगे तुझसे यारी, अवध बिहारी गाइए, तुझसे यारी, अवध बिहारी। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावली सूरत मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत। विशरत नाही बिसारी बिहारी, अवध बिहारी लगे हो यारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, अवध बिहारी। जय हो। अयोध्या धाम की जय हो।
दर्शन के बिन कल न परत है, 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 कल ना परत है, हाँ कल ना परत है, कल ना परत है, कल ना परत है। जोड़ी जुगल बिहारी तुम्हारी, अवध बिहारी लगी तुमसे यारी, 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 बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती कर लें। ओम चंद्रमा मनसो जाता जो सूर्यो जायता, श्रोत्रादाय श्राणश्मुखादग्निर्जायत। और मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे जा मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। ओ दास व्यास तेरी अवगाएं आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तो कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदि
में